हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। इस एक्सरसाइज को मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ बेटा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद द मैट्रिक्स। तो ये चार तरह क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम नॉर्मल है, वो आप आराम से सीख जाओगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बेटा उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में वन क्या है बेटा, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और मुझे ये सारा फाइंड करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 टाइम ए माइनस सी, ए बी और बी है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसे नोट डाउन करते हैं और फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। पार्ट वन में बेटा ए प्लस बी, ए और बी दोनों मुझे ऐड करने, ठीक है। तो सबसे सिंपल वे क्या रहेगा बेटा, वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, वो क्या आएगी 2 4 3 और 2। फिर प्लस मैट्रिक्स बी लिख लेंगे बेटा 1 3 -2 और 5। क्लियर है। अब देखो बेटा एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलो या नंबर्स बोलो, उन्हीं को आपको प्लस या माइनस करना। मतलब यहाँ से अगर पहला नंबर है तो यहाँ से भी पहला नंबर ही उठाना, अगर यहाँ से दूसरा नंबर उठाओगे तो यहाँ से भी दूसरा ही उठाना। बस इस बात का ध्यान रखना। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो गया बेटा, 2 + 5 7 हो जाएगा। ओके, और यही आंसर है पार्ट वन का। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा था बेटा a माइनस बी को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। सेम तरीका रहेगा। पहले यहाँ पे बेटा ये लिखेंगे 2 4 3 2, फिर माइनस यहाँ पे आ गया b 1 3 -2 और 5 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में बच्चों का थोड़ा सा धोखा लग जाता है, बड़ी गलती कर देते हैं। आपने क्या करना है बेटा, उस गलती को अगर आप चाहते हो अवॉइड करें तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करो तो ये 2 4 3 2 ये लिखा, उसके बाद में क्या करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ और बाहर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे, -1 -3 प्लस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, एरर नहीं होता बस, ठीक है। तो कुल मिला के a माइनस बी का जो आंसर आएगा, अब वो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो बेटा ये एडिशन का क्वेश्चन बन गया। 2 - 1 1, 4 - 3 ये भी 1, 3 और 2 मिला के 5 हो गया, 2 - 5 किया तो -3 हो गया, ठीक है। यही आंसर है इस पार्ट का। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी सब्ट्रैक्शन करो तो आपने करना है, जो माइनस का साइन है उसे अंदर ले जाना है और यहाँ पे प्लस लगा देना है। इसको एडिशन का क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 में हमें पूछा गया 3 टाइम a माइनस सी। तो यहाँ पे बेटा 3 लिखेंगे, a के बदले मैट्रिक्स आ जाएगा 2 4 3 और 2, फिर माइनस और यहाँ पे बेटा c आ गया। c कितना है, -2 5 3 और 4 हो गया, बराबर है। अब देखो बेटा उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 बाहर है ना, मैट्रिक्स के बाहर, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। क्लियर है। अब ये माइनस जो है इसे अंदर भेज देंगे, सब्ट्रैक्शन है ना, तो एडिशन की तरह करेंगे इसको सॉल्व। ये प्लस और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 2 प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का आएगा और माइनस का 4 हो गया, ठीक है, बराबर है। अब बेटा इसको ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड में था 3 टाइम a माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 6 + 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 - 3 6 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, ठीक है। और यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 जो है बेटा इम्पोर्टेंट है,
इसमें ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स का। इसमें गलती भी लगती है। सबसे आसान तरीका क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं ए लिखने वाला हूँ, तो ए की वैल्यू थी बेटा 2 4 3 2, बराबर है। फिर यहाँ पे लिखने वाला हूँ बी, तो बी था बेटा 1 3 -2 और 5। ओके, अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। जो तरीका मैं यूज करता हूँ बेटा, पहले वाले के रोज लिख लेता हूँ और दूसरे वाले के कॉलम लिख लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। उससे क्या है बेटा, एरर नहीं होता है। तो यहाँ देखो बेटा सीधा सीधा R1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से, फिर R1 किससे होगा, C2 से, फिर R2 की बारी, तो यहाँ पे आएगा R2C1 और ये बनेगा R2C2, बराबर है। इससे क्या बेटा मुझे पता चल गया कि इस नंबर पे किसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ किसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये पता चल जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है। अब देखो बेटा इसी के बेस पर चलेंगे हम। यहाँ पे क्या है R1 और C1, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो R1 आपको क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल पढ़ना होता है, कॉलम जो है वो वर्टिकल पढ़ना होता है। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से करेंगे, सेकंड सेकंड से, तो 2 1 से 2 ऐसे आ गया, 4 इंटू -2 तो -8। और याद रखिएगा बेटा जब एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर बनता है, इसके 2 नंबर मत बनाना या फिर 3 नंबर। यहाँ पे क्या ऑन बैठा, R1C2 R1C2, ऐसे नीचे को पढ़ना कॉलम। तो 2 3 जा, यहाँ बेटा 6 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, प्लस का साइन वही लगाने हैं जो आपके मल्टीप्लीकेशन के होंगे। नेक्स्ट बार ये आएगी बेटा R2 की, R2C1 3 इंटू 1 3, फिर ये आ गया 2 इंटू -2 -4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, फिर आ गया 2 इंटू 5 प्लस का 10 हो गया। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। इससे क्या होता है बेटा, एरर नहीं होता, और मुझे इसमें एरर से ही बचना होता है। होती आसान है, सिर्फ एरर करती है उससे हमारा क्या होता है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा ए बी इज इक्वल्स टू 2 -8, ये -6 हुआ, 6 + 20 ये बेटा 26 बन गया, 3 - 4 -1 हो गया, और ये हो गया 19। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखिएगा बेटा जब भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले के रोज लिखने हैं, दूसरे कॉलम, फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। बिल्कुल आसान है, पहले रो 1 को दोनों से करेंगे, फिर रो 2 को करेंगे, अगर रो 3 होगी तो रो 3 से भी करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंगली बेटा मल्टीप्लाई करते आएंगे और हमारा फाइनल आंसर वो भी एक्यूरेट आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 5 में, जिसमें पूछा गया था बी मल्टीप्लाई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में था बेटा बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोज लिखेंगे, ये रो 1, ये रो 2, ये C1 और C2। फिर से आपको एक बार ब्लूप्रिंट बना के दिखाते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो R1 पहले बनेगा C1 के साथ, R1 C1, फिर R1 का प्रोडक्ट आएगा C2 के साथ, R1 C2, फिर R2 की बारी बेटा, ये R2 C1 और यहाँ आएगा R2 C2। ठीक है, अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा रोज को कॉलम से करना है। ठीक है, तो ये आ गई बेटा रोज, हॉरिजॉन्टल चलती है, कॉलम चलता है वर्टिकल, 2 1 से 2 और फिर 3 इंटू 3 प्लस का 9 आ गया। नेक्स्ट R1C2 R1 और ये आ गया C2, 1 इंटू 4, यहाँ पे 4 आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, आगे देखो बेटा इसकी वाली रो 2 की, रो 2 C1 है, 2 इंटू 2 ये माइनस का 4 आएगा, 5 इंटू 3 ये बन जाएगा 15, फिर -2 को 4 से करेंगे तो -8 बन जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है बी ए का जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या निकलेगा, 9 और 2 बन गया 11, ये बन गया मेरे पास 10, ये बन गया 15 - 4 करेंगे तो 11 हो गया, और फिर 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। ठीक है, ये आएगा इसका फाइनल आंसर, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी से। कंप्यूट दी फॉलोइंग, आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे 4 पार्ट, इनको सॉल्व करना है। सिर्फ एडिशन के ही सारे के सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा काम है। तो आइए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 आपके सामने
पेश है, कंप्यूट दी फॉलोइंग, दोनों को ऐड करना बड़ा आसान सा काम है, तो यहीं पे लिख देंगे आंसर इसका। फर्स्ट के साथ होगा तो 2 टाइम ए आएगा, बी को बी से करेंगे तो 2 टाइम बी, माइनस बी प्लस बी बेटा 0 हो गया, ए को ए के साथ करेंगे तो 2 टाइम ए हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर है इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सेकंड बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। यहाँ पे फिट नहीं आएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में इन्हें ऐड करके दिखाते हैं। पहले ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से उठेगा बेटा प्लस 2ab। सेकंड से होगा तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब थर्ड से होगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac। फिर लास्ट के साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके बदले में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बनेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और फिर ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर तो बीच में प्लस है तो प्लस का है, अगर माइनस है तो माइनस का बनेगा, और ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब पार्ट 3 नोट करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, यहाँ पे 12 7 6 8 0 5 3 2 4, इन्हें ऐड करना है। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ से फर्स्ट और वहां से फर्स्ट लेना है। तो -1 और प्लस का 12 11 बन गया, 4 और 7 मिलके फिर से 11 बन जाएंगे, और -6 प्लस 6 0 हो गया। 8 और 8 मिलके बेटा 16 बन गया, 5 प्लस 0 ये 5 बन जाएगा, 16 और 5 मिलकर 21 बन गया, 2 और 3 मिलके 5 बन गया, 8 और 2 मिलके 10 बन गया, 5 और 4 मिलके 9 बन गया, ठीक है जी। और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो पार्ट 4 देखिए बेटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन कॉस, फिर से यहाँ पे साइन कॉस दिखेंगे आपको, इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर हो गया, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने थे मुझे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये साइन और कॉस आ गया फिर से, तो बन गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस और साइन फिर से आ गया, बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कॉस के थीटा और साइंस के थीटा दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो सारे क्या बन जाएंगे 1 के 1 बन जाएंगे। क्लास 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, ठीक है। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, सिर्फ आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन है, और आपको अलग अलग टाइम में दिखे हुए, ठीक है। अब जिस फॉर्मूले से मैंने किया था ब्लूप्रिंट वाले से बेटा, उसी से देखना सॉल्व करेंगे, और आपको खुद ही पता चल जाएगा किसके कितने रोज बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। नोट डाउन करते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट के लिए जो रूल यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे रोज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ। एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो इनका ऑर्डर लिख लो। इनका ऑर्डर क्या है बेटा 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, पहले के कॉलम दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये बराबर है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होता। तो इस केस में देखो, इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 2 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो पहले रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे, a इंटू ए करूंगा तो ये बनेगा a का स्क्वायर,
बी को बी से करूंगा तो प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, मुझे तो बेटा प्रैक्टिस है इसलिए मैं सीधा भी कर रहा हूँ, आपने वही ब्लूप्रिंट बनाना फिर से सॉल्व करना है। फिर इसको करेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ, a इंटू बी, तो माइनस ए बी, बी और a करेंगे तो प्लस का बन जाएगा ए बी। फिर यहाँ पे चलेंगे माइनस बी और a, तो बन गया बेटा माइनस का ए बी। फिर a और b करेंगे तो प्लस का बन गया ए बी। अब C2 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, और a को करेंगे तो प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो बनेगा, ये भी कैंसिल आउट होगा तो जीरो बनेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी हो सकती है, नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये आ गया 1 2 3, एक कॉलम में है, दूसरा बेटा रो में है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4। अगर बच्चा इसको देखता है ना तो उसे देख के लगता है भाई मल्टीप्लाई कैसे करूं, कितनी रोज हैं कितनी कॉलम आएंगी प्रोडक्ट की। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसका ऑर्डर कितना वो देखो, इसके रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितना 1 है ना, तो रोज 3 है कॉलम 1। इसकी बात करें बेटा, इसकी अगर रोज देखो तो 1 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो इसका कॉलम और रो बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 C3। ठीक है, अब करते हैं प्रोडक्ट फाइंड। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले R1 किसके साथ होता है, C1 के साथ। तो R1 में एक ही नंबर है, C1 में एक, तो एक ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। फिर R1 होता है C2 के साथ, तो 3 इंटू 1 3 आएगा। फिर R1 C3 के साथ, तो बन गया 4। अब यहाँ देखो बेटा, अब R2 की बारी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सीधा सीधा, 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर R3 की बारी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। और इसका ऑर्डर देखो क्या है बेटा, 3/3 का। ठीक है, तो अगर आप इनको बीच में से हटा देते हो 1 1 को, तो आंसर क्या आता है, 3/3 बराबर है। तो देखने में क्या लग रहा था बेटा, एक रो एक कॉलम है, तो प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन प्रोडक्ट इससे अलग था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे देखो बेटा, पार्ट नंबर 3 क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे है 1 -2 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है बेटा, उसमें दे रखा है मुझे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, और फिर है 2 3 1, यह आ गया 2 3 और 1। ठीक है, अब यहाँ भी देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, 2 रोज 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम। आपको घबराना नहीं है बेटा, ऑर्डर लिख लेनी है, 2 रोज 2 कॉलम, और यहाँ पे कितनी है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसके कॉलम रोज बराबर है, तो मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर क्या लिखना है, इसकी रोज लिखनी है R1 R2, इसका लिखना है कॉलम C1 C2 C3। अब करेंगे प्रोडक्ट फाइंड। ओके, पहले R1 C1 के साथ होता है ना, ये पूरी लाइन इस पूरे के साथ होगा ऐसे। ठीक है, तो 1 को 1 से करूंगा तो 1 आएगा, -2 इंटू 2, तो बन गया माइनस का 4। फिर R1 को C2 से करते हैं ऐसे, 1 इंटू 2 2 आ गया, -2 को 3 से करूंगा तो -6 आ गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, C3 से करेंगे 1 इंटू 3 3 आ गया, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ गया। अब आगे बेटा R2 की बारी, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर R2 करेंगे C2 को, 2 2 से 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। क्लियर है, फिर करेंगे बेटा C3 के साथ, 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब ये बेटा इसके कॉलम्स के रो बराबर थे, इसको छोड़ दोगे तो ये बनेगा 2/3। तो यहाँ भी ऑर्डर देखो क्या है, 2/3 का है। ठीक है, अब लिखते हैं बेटा इसका फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 1 -4 करूंगा तो माइनस का 3, 2 -6 माइनस का 4, 3 -2 1, 6 और 2 8, ये 13 और 9।
ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों, ये 3/3 की मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। 3/3, ये भी 3/3 का है। ठीक है, इसके कॉलम इसके रोज बराबर है, तो प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे रोज लिख लेंगे R1 R2 R3, यहाँ पे बना लेंगे कॉलम C1 C2 और C3। ठीक है, अब सीधा प्रोडक्ट करते हैं। तो ये रोज है, ये कॉलम है, इस तरह से करना। तो 2 1 2, ठीक है, 3 को 0 से करेंगे 0, फायदा कुछ नहीं लिखने का। 4 3 12, तो +12, पहला नंबर आ गया। फिर C2 से करना है, 2 इंटू -3 बेटा -6, 3 को 2 से करेंगे +6, ठीक है, 4 को 0 से करेंगे 0, तो लिखने का फायदा नहीं है। अब चलते हैं आगे। C3 के साथ 2 और 5 को करेंगे 10 बन गया, 3 को 4 से करेंगे 12 बन गया, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 बन गया। ठीक है, बराबर है। आगे देखिए बेटा, रो 2 की बारी। 3 1 3, 4 को 0 से किया 0, 5 3 15, +15। अब C2 के साथ करेंगे 3 इंटू -3, तो बन गया बेटा -9, 4 को 2 से करेंगे तो प्लस का 8 बन गया, और 5 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आप भी बेटा इसी तरह से पेन चलाना जैसे मैं चला रहा हूँ। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 5 इंटू 5 आ गया 25, तो प्लस का आ गया 25। नेक्स्ट रो 3 की बारी बेटा। 4 1 4, ये तो 0 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, 4 इंटू -3 बन गया -12, 5 को 4 से करेंगे तो +20, और 6 को 5 को 4 से करेंगे, ये मैंने एक मिनट, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 था, मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान से। 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट बेटा। 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 20, यहाँ पे 5 इंटू 4 करेंगे तो ये भी क्या आ गया 20 आ गया, और 6 को 5 से करेंगे तो आ गया 30। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं और फाइनल आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, 12 और 2 मिलके 14 हो गया, ये 0 हो गया, 20 30 40 42 42 हो गया, 15 3 18, 8 -9 -1, 25 और 15 40 50 56 56 हो गया, 18 4 22, -12 +10, ये माइनस का 2 हो गया, 20 20 40 और 3 70 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, और ये बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। सबसे पहले दे रखी है आपको बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स 2 1 3, यहाँ पे 2 -1 और +1, और दूसरी मैट्रिक्स जो है बेटा मुझे वो दे रखी है, वो है मेरे पास 1 0, फिर 1 है, फिर -1 2 और 1 है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें रोज कितनी है 3 है, यहाँ पे बना लेते हैं R1 R2 R3। तो रो कितनी है 3, कॉलम है 2। इसमें देखो बेटा रोज 2 है, कॉलम कितनी है 3 है, तो इसके कॉलम रोज बराबर है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके लिख लेते हैं कॉलम C1 C2 C3। अब करते हैं बेटा प्रोडक्ट फाइंड। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 और -1 तो ये -1 रहेगा। फिर C2 से करते हैं, 2 इंटू 0 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर C3 से 2 1 2, ठीक है, और फिर 1 + 1 1 हो गया, बराबर है। अब R2 की बारी। 3 1 3, और 2 इंटू -1 -2 हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट करेंगे C2 के साथ। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2 इंटू 2 कितना है 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे C3 के साथ। 3 1 3, और 2 1 2 हो गया प्लस का। फिर R3 की बारी। -1 और 1 -1 हो गया, 1 इंटू -1 ये भी -1 हो गया। ठीक है, फिर C2 के साथ करेंगे, ये 0 हो गया, 1 इंटू 2 मिलकर 2 हो गया।
फिर C3 के साथ करेंगे -1 हो गया और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, बराबर है। अब चलते हैं आगे, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हो गए, ये -2 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 6 देखो बच्चों, ये आपके सामने में लिख दिया, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले रोज बना लेते हैं, यहाँ पे रो 1 रो 2। ठीक है, तो 2 रोज है, कॉलम 3 है। इसकी बात करें तो इसके कॉलम 2 है बेटा और रोज कितनी है, 3 है, तो 3/2। तो यहाँ पे कॉलम रोज बराबर है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसको फटाफट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले ये रो ये कॉलम है ना, 3 इंटू 2 6, -1 और 1 -1, 3 इंटू 3 प्लस का 9 हो गया, एक हो गया। फिर चलेंगे C2 के साथ, 3 इंटू -3 -9, -1 को 0 से करेंगे तो ये 0 बन गया बेटा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 बन गया। क्लियर है। अब इसकी बारी रो 2 की, -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो गया, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो गया, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो गया प्लस का। अब फिर बेटा C2 के साथ -+3, ठीक है, 0 इंटू 0 0, 2 1 2 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज 19 9 और 6 15, 15 में से 1 गया तो 14 हो गया, -9 + 3 माइनस का 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 3 और 2 मिलके 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे सामने 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ए भी दे रखा है मुझे, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। ठीक है, या ए बी सी दे रखा है, कंप्यूट करना है A + B B - C और फिर वेरीफाई करना है ये दोनों आंसर आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A + B फाइंड करेंगे बेटा, A + B। ठीक है, तो यहाँ पे A लिखेंगे, A कितना है 1 2 -3, फिर यहाँ पे 5 0 2, फिर 1 -1 और 1 आ गया, फिर प्लस B करना है तो बन गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बिल्कुल सिंपल रहता है, 3 + 1 बेटा 4 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, -3 + 2 तो -1 हो गया, 5 और 4 मिलके 9 हो गया बेटा, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, -1 0 है तो -1 रहेगा, 1 + 3 मिलके 4 होएगा। ठीक है, ये हो गया आपका A + B सॉल्व। अब चलेंगे B - C था, तो B - C। ठीक है, तो B - C कंप्यूट करना है। सबसे पहले B लिखेंगे, तो ये आ गया बेटा 3 -1 2, फिर आ गया 4 2 5, फिर आ गया 2 0 3। क्लियर है। फिर आ गया बेटा माइनस, यहाँ पे आ गया C, ये बन गया 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, अब ये डिफरेंस है बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, एक स्टेप हमेशा हम फालतू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं स्टेप को ताकि गलती ना लगे। ये 3 -1 2 इसमें फुल मार्क्स लाने होते हैं, तो 4 2 5 हो गया, ये बन गया 2 0 3। अब इसमें माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा तो यहाँ प्लस, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -1 माइनस का 2 0 -3 और यहाँ पे बन गया -2, ये बन गया -1 प्लस का 2 और माइनस का 3 बन गया। ठीक है, बराबर है। अब बेटा यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, तो ये इनका फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखिए, 3 -4 -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, 2 और -2 0 हो गया, 4 और 0 मिलकर 4 हो गया, 2 -3 -1 हो गया, 5 -2 3 हो गया,
2 माइनस 1 1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 3 और माइनस 3 मिलकर 0 हो गया। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट का पूछा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। पहले मुझे b माइनस सी, ये बड़ा आसान सा काम हो जाएगा मेरे लिए, तो ये आ गया बेटा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी। पहले इसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी, तो a के बदले में आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1 आ गया, प्लस बी माइनस सी। अभी निकाला आंसर, सीधा वैल्यू डालेंगे, -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। क्लियर है? अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या है। तो 1 -1 0 हो गया, 2 -2 ये भी 0 हो गया, -3 और 0 मिलकर माइनस का 3 हुआ, 5 और 4 मिलकर बेटा 9 हो गया, 0 -1 हो गया, 2 प्लस 3 मिलकर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 और 1 मिलकर 2, -1 और 2 मिलकर 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। ठीक है, ये एक तो हमने फाइंड कर लिया a प्लस बी माइनस सी। अब फाइंड करना है a प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस सी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों कंप्यूट करना था a प्लस बी माइनस सी, तो मैंने वैल्यूज यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी माइनस आता है तो माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो ये बनेगा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। अब यहाँ पे माइनस अंदर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा माइनस का 4 माइनस का 1 और ये बन गया माइनस का 2। ये 0 बन गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ देखो बेटा 4 - 4 0 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाएगा और -1 -2 मिलकर -3, 9 और 0 मिलकर 9 बनेगा, 2 - 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 7 - 2 बेटा 5 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 और 2 मिलके प्लस का 1, 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं, दोनों के आंसर बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देता हूँ 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों आंसर आपस में बराबर हैं। तो बेटा हम लिख देंगे ये जो प्रोडक्ट था हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, हैंस वेरीफाइड। तो इसके साथ ये वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे मुझे a दे रखा है, b दे रखा है और कंप्यूट करना 3 टाइम a माइनस 5 टाइम b। फटाफट नोट करते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, 3 टाइम a। तो यहाँ पे पहले हम a लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 2/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया बेटा 5/3, फिर आ गया 1/3, फिर आ गया 2/3, फिर आ गया 4/3, फिर आ गया 7/3, फिर आ गया 2 और फिर आ जाता है 2/3। ठीक है, बराबर है। फिर आ गया -5 और यहाँ पे आ गया b, तो b की वैल्यू डालेंगे 2/5 3/5 और यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं 1/5 2/5 और 4/5 और यहाँ पे बन गया 7/5 6/5 और यहाँ बन गया 2/5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई कर देने अंदर। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिनके डिवाइड में 3 है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 3 कैंसिल, बचेगा बेटा 2, 3 1 जा 3 बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 5, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, फिर 5 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो साथ में माइनस को भी कर देते हैं, यहाँ प्लस साइन चेंज करते आएंगे, माइनस का 2
माइनस का 3, माइनस का आ गया 5, यहां बनेगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 4। फिर यहां बनेगा माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 2। ठीक है, अब इसे ऐड करके दिखाते हैं। तो एडिशन बिल्कुल सिंपल सी है बेटा, सीधा सीधा ऐड करना है। 2 माइनस 2 यहाँ पे तो 0 हो गया, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो गया, 5 माइनस 5 ये भी 0 बन गया, 1 माइनस 1 ये भी 0, सारे 0 बनते आ रहे हैं, नेक्स्ट भी 0 है, नेक्स्ट भी 0 है, 7 माइनस 7 ये भी 0 है बेटा, 6 और 6 ये भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 मैट्रिक्स, सारे के सारे 0 हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिखा देते हैं, सिंप्लीफाई करना था बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपको आंसर निकाल कर दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, अब इसे फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो बार बार लिखूंगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आगे, यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और लास्ट में बनेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है, प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलेंगे, बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसके साथ करेंगे तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम है, कैंसिल आउट 0, ये भी सेम है, कैंसिल आउट तो 0, और यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए, ये आइडेंटिटी है, इसका आंसर 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 1। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।